नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। मित्रों, आज हम आप लोगों को मैथ के कुछ प्रश्न बताने चल रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, उनको हम आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। तो आज हम आप लोगों को आयु से रिलेटेड कुछ प्रश्न बताने जा रहे हैं जो पार्ट 2 है। इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न हैं हम आप लोगों को सारे प्रश्न बताएंगे। कुछ बता चुके हैं पार्ट 1 में और कुछ आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी यहाँ से हम टीचिंग कार्य किसी भी सब्जेक्ट का करें, वीडियो लोड करें, वो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, आप लोग उसका अध्ययन करते रहें। क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ लिए तो किसी परीक्षा की तैयारी हम कर लिए। जब तक हम परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं तब तक ये प्रक्रिया हमारी चलनी चाहिए। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए मित्रों, चैनल को देखते रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो सॉलिड पढ़ाया जाता है। जितने भी प्रश्न बताते हैं हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रकार की कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं अपने पहले सवाल को। पहला प्रश्न है मित्रों, राजेश और शंकर की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:5 वर्ष होगा, तो शंकर की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसमें 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है मित्रों और हमें वर्तमान पता करना है। तो 6 वर्ष बाद का हम पता कर लें पहले, उसके बाद 6 वर्ष उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा वर्तमान का पता चल जाएगा। तो 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष बाद राजेश का कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष दिया गया है यानी 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है। तो 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष बाद राजेश कितना होगा, कितना हो जाएगा 7x, और शंकर की उम्र कितनी हो जाएगी 5x, यानी राजेश की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं हम, तो 6 वर्ष बाद 7x हो जाएगा ऐसा, क्योंकि 7:5 का अनुपात दिया गया है, और शंकर का हो जाएगा 5x। वर्तमान अगर हम पता करें, वर्तमान में राजेश जो है कितना हो जाएगा 7x - 6, 7x - 6 हो जाएगा। यानी वर्तमान में अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इसका कितना हो जाएगा 7x - 6, क्योंकि ये 6 वर्ष बाद की है और वर्तमान अगर हमको पता करना है तो बाद वाले में से हम अगर 6 माइनस कर देंगे तो हमें वर्तमान का पता चल जाएगा। तो इनका तो इतना हो गया, और इसी के साथ में शंकर का जो है, शंकर का अगर निकालेंगे तो 5x - 6, ये तो हो गई हमारी वर्तमान आय, दोनों लोगों की वर्तमान आय हो गई। अब कह रहा इन्हीं दोनों वर्तमान आय का योग कितना है 60 है, तो जोड़ लेते हैं दोनों को, यानी ये हो जाएगा 7x - 6 प्लस 5x - 6, यानी इन दोनों का योग ही कितना है 60 है। सरल कर लेते हैं, तो 7 × 5 12x, और ये 6 जुड़ करके उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12x बराबर 72 के। आगे देख लेते हैं मित्रों, तो ये 12x बराबर कितना हो गया 72 के, या x हो गया x बराबर 6, 12 × 6 72 होता है। अब हमको किसका पता करना है, इसमें पूछ रहा है शंकर की वर्तमान आय। तो शंकर की वर्तमान आय कितनी थी, यहाँ पे है 5x - 6, इसमें इसका मान रख देते हैं, यानी शंकर की उम्र जो है, शंकर की उम्र हमको क्या करना है 5, और x का मान आया है 6, और इसमें से -6 घटाना है। x का मान आया 6, तो 5 × 6 हो गया, और -6 यहाँ पे है, -6 लिख दिए, तो हो गया कितना 30 हो गया -6, तो ये आपका हो गया कितना 24 वर्ष। यानी शंकर की आयु कितनी निकल के आई मित्रों 24 वर्ष। यही हमारा उत्तर हो गया। इसी तरीके से अगर पूछता हमसे राजेश की उम्र कितनी है वर्तमान, तो राजेश की उम्र में इसमें मान रख देते हैं, तो यहाँ से हमको राजेश की उम्र का पता चल जाता। तो चलिए देखते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला प्रश्न है मित्रों, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु ज्ञात कीजिए। मित्रों, ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही शार्ट ढंग से आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है बस। अब इसमें हम देखिए, मान लेते हैं जयेश है, अनिल है और क्या है, प्रशांत है। तो जयेश को मान लीजिए हम लिख देते हैं जे से, और अनिल को लिख देते हैं ए से, और प्रशांत को लिख देते हैं पी से। यानी इन तीनों में हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, यानी तीनों लोगों में हम अनुपात पता कर लेते हैं किस टाइप का इन लोगों में अनुपात है। तो इनका अनुपात जो हमको मिल जाएगा, कह रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है। अगर हम जयेश को 2 मान लें, 2, और अनिल को 3 मान लें, तो 1 छोटा है। कोई भी मान सकते हैं आप, इस टाइप की कोई भी अंक ऐसा ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे हमको इतना ही देखना है कि उतना ही छोटा है, कितना छोटा है, 1 छोटा है। यानी जयेश जो है अनिल से जयेश कितना छोटा है, 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 है, ये 2 है, 1 छोटा है। कह रहा जितना वह प्रशांत से बड़ा है। कहने का मतलब प्रशांत जो है इससे जयेश से कितना छोटा होगा, 1 वर्ष छोटा होगा, क्योंकि जितना ये इससे बड़ा है तो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना। इसके बाद अब प्रशांत की बारी आती है, और प्रशांत कह रहा जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी जितना यह इससे छोटा है तो 1 छोटा है, उतना ही प्रशांत से बड़ा है। तो उतना बड़ा है तो प्रशांत का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रशांत का कितना हो जाएगा, 1। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे, यानी 3 से 1 छोटा है ये, और 1 से 2 1 बड़ा है, यानी 1 ये प्रशांत है। प्रशांत से देखिए ये अनिल जो जयेश जो है 1 बड़ा है, और अनिल से 1 छोटा है। उतना जितना मतलब दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो यही मित्रों यहीं पे समझना है, यहाँ पे समझ करके आप अनुपात में डिवाइड कर ले गए अगर, तो क्वेश्चन का हल सॉल्व है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे अनुपात इन लोगों का हमको मिल गया, यानी तीनों में अनुपात हमारा यही है। अब यहाँ पे कह रहा है 2 लोगों की आयु पूछ रहा है, कह रहा है, यानी यहाँ पे कह रहा है अनिल प्रशांत, तो अनिल का ये है, प्रशांत का ये है, इन दोनों का योग कितना है, अनिल प्लस प्रशांत का योग कितना हो गया, 3 1 4 हो गया। और यही 4 जो है किसके बराबर है, इन दोनों का अनुपाती योग जो है किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो हमको किसका पता करना है, यहाँ पे जयेश का पता करना है, और जयेश का अनुपात कितना है, 2 है। तो ये हो गया, यहाँ पे अनुपात 2 है इसका, तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे अनुपात लिखेंगे, और 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों का योग 48 है। अब यहाँ पे अगर ये कहता कि तीनों का योग जो है, तीनों का योग 48 है, तो यहाँ पे हम सबको जोड़ लेते हैं, यानी 2 3 1, तीनों को जोड़ते। लेकिन यहाँ पे केवल हमसे कह रहा है 3 और 1, यानी किसकी, अनिल और प्रशांत की आयु का योग दे रहा है, तो अनिल और प्रशांत की आयु का योग हम करेंगे। यानी नीचे अनुपात योग करना है, और जिसकी उम्र पता करना है उसको ऊपर योग से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको काट देते हैं, 4 से काट देंगे 12 आएगा, गुणा करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 वर्ष। 24 वर्ष जो है किसकी आयु हो गई, प्रशांत की आयु हो गई, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्नों को मित्रों थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, आसान बिल्कुल रहते हैं, केवल समझना होता है उनको। एक बार फिर से हम आप लोगों को एक बार बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जयेश है, ये अनिल है, ये प्रशांत है, तीनों का अनुपात, यही अनुपात हमको बनाना है। अब इस अनुपात को हमको ये देखना है कि जितना, यहाँ कह रहा उतना ही छोटा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, तो यहाँ पे हमको एक कोई अनुपात ले लेना है अपने आप, और ये देखना है कि कितना छोटा है यहाँ पे। तो हमको ये 3 और 2 हमने लिया जब, तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी 3 से 2 कितना छोटा है, 1 छोटा है। और यहाँ पे कह रहा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी प्रशांत से 2, यानी अनिल जो है कितना बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, क्योंकि जितना उतना की बात कर रहा है, तो जितना वो बड़ा छोटा है उतने उनसे बड़ा है। तो 1 अगर ये छोटा है तो प्रशांत से 1 बड़ा है, तो प्रशांत की उम्र क्या हो जाएगी, जब 1 ये बड़ा है तो 1 2 में से 1 घटा देंगे तो इसका हो जाएगा 1।
यानी प्रशांत की उम्र हो गई 1। अब तीनों में अनुपात हमको मिल गया। अब इसमें यहाँ कह रहा है अनिल तथा प्रशांत की आयु, तो अनिल प्रशांत की आयु हमने जोड़ लिया, कितना आया 4। 4 से 48 में भाग दे दिए तो अनुपात का हमारे पूरा मान निकल आया 12, और 12 से 2 में गुणा करा देते हैं, यानी क्योंकि पूछ रहा है जयेश का, तो जयेश का तो है 12 दूनी 24 वर्ष, यानी 24 वर्ष जयेश की आयु हो गई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है रवि की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की 2 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहा है 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के योग जितनी उम्र है उनका योग किया जाए और उसका 3 गुना किया जाए, तब जाकर के क्या निकलेगा, हमारा रवि की उम्र निकलेगा। तो यहाँ पे हम बच्चों की उम्र मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं माना दोनों बच्चों की उम्र बराबर कितना है, यक्स है। यानी दोनों बच्चों की उम्र का योग हम मान लिए कितना है, यक्स है। तो रवि की उम्र कितनी हो जाएगी, रवि की उम्र हो जाएगी कितना, 3x, क्योंकि 3 गुनी है। यानी रवि की उम्र जो है बच्चों की उम्र के योग की 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुणा कर दिया, यानी 3x हो गया। अब इसमें कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर हम निकालें तो 5 वर्ष बाद अगर रवि की हो जाएगी कितना, 3x प्लस 5। ये 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की उम्र जो है बच्चों की उम्र के, बच्चों की उम्र कितनी थी, यक्स थी, और प्लस 5, ये तो एक बच्चे की हो गई। यानी एक बच्चे में अगर 5 वर्ष जोड़ेंगे तो x प्लस 5 नहीं होगा, यानी दोनों बच्चे इसमें है तो 5-5 हमको 2 बार जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों बच्चों की उम्र 5-5 वर्ष बढ़ रही ना, तो 5-5 वर्ष हमको 2 बार करना है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करा देते हैं। ऐसे कंडीशन, यानी 5 वर्ष बाद की उम्र इनकी इतनी हो जाएगी। यहाँ पे फिर समझिए, यानी यहाँ पे हमने माना है बच्चों, दोनों बच्चों की उम्र कितनी है, x है। अगर इसमें हम एक ही बार 5 जोड़ते हैं तो दोनों में यानी 2.5 वर्ष जुड़ेगा, पूरा 5 वर्ष नहीं जुड़ेगा, जबकि हमको जोड़ना है 5 वर्ष दोनों में, यानी एक में 5 वर्ष और दूसरे में भी 5 वर्ष। तो ऐसे कंडीशन में हमको कितना जोड़ना होगा, 5 गुना 10 वर्ष जोड़ना होगा। अब ऐसी दशा में कह रहा है उसकी उम्र उसके बच्चों की उम्र के योग की कितनी हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। ये दूना है तो इसमें 2 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये दूना है ना, तो ये बराबर हम बीच में निशान लगाए हैं, तो ये दूना है तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तभी तो दोनों पक्ष बराबर होगा। अब इसको सरल कर लेते हैं हम। ये आपका हो गया 3x प्लस 5 बराबर यहाँ पे 2x, 5 दूना 10 और 10 दूना 20। 3x प्लस 5 और 2x प्लस 20 इधर चलते हैं, 3x इधर आएगा, ये x हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे, 3 में से 2x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो 20 में से 5 निकल जाएगा, तो कितना बचा, 15। यानी x का मान कितना आ गया, कहने का मतलब हो गया दोनों बच्चों की उम्र जो हम माने थे x का मान कितना है, 15, यानी दोनों बच्चों की उम्र का योग कितना है, 15 वर्ष है। और रवि की उम्र कितनी है, 3x है, तो रवि की उम्र यही निकाल लेते हैं। रवि की हो जाएगी 3 गुणे 15, यानी 15x का मान आया है तो x का मान रख दिए, 3 गुणे 15, ये हो गया 45। यही मित्रों हमारा उत्तर हो गया 45 वर्ष, आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है 10 वर्ष बाद A की आयु B की आयु की यानी 10 वर्ष बाद A की आयु B की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। यदि वर्तमान में A की आयु B की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो B की वर्तमान आयु बताओ। मित्रों आसान है प्रश्न, सरल है, इसको ट्रिक पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। ट्रिक मत समझिए, इसको हम समझा करके आप लोगों को बता रहे हैं शार्ट में। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे सेकंड बार वाला देखेंगे,
यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो। कहने का मतलब ये हो गया कि ए माइनस बी बराबर कितना है 9। ए माइनस बी जो है कितना है, दोनों का अंतर, यानी ए की आयु में और बी की आयु में अंतर कितना है, 9 वर्ष का अधिक है। कहने का मतलब अंतर है इतना, एक वर्ष का है तो दूसरा 9 वर्ष का है, 9 वर्ष का दोनों में अंतर मीन्स घटा होता है। तो ए माइनस बी बराबर 9 मान लेते हैं हम, हो ही गया। फिर इसके बाद ए बराबर हमारा हो जाएगा, इसको ले जाकर पक्षांतर करते हैं तो 9 प्लस बी, यानी ए बराबर कितना हो गया 9 प्लस बी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मित्रों। यहां से दूसरे पार्ट का जो हमारा भाग था वो क्लियर हो गया है। अब हम पहले पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है, पहले पार्ट में क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद का मतलब a प्लस 10 वर्ष बाद a की आयु यानी a प्लस 10। यहाँ पे फिर देखते हैं b की 10 वर्ष पहले की आयु, तो b की 10 वर्ष पहले मीन्स माइनस हो जाएगा, बाद मीन्स प्लस। अब की आयु की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी, ये 2 गुनी थी, यानी इसके 10 वर्ष पहले की आयु जो है a के 10 वर्ष बाद की आयु जो है इससे 2 गुनी है, यानी 2 गुना है। ये अगर 20 है, ये 10 है, तो ये कितना है 20 है, कहने का मतलब डबल है। तो लेकिन हम बीच में बराबर लगाए हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करा देते हैं, ये 2 गुना है तो इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाता है। इसी को सरल करते हैं मित्रों। अब ये हो गया a प्लस 10 बराबर 2b माइनस 20। सवाल बिल्कुल सरल है मित्रों, समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तुरंत आएगा। फिर से यहाँ पे समझते हैं, शुरू से देख लेते हैं। देखिए दूसरी बात जो कह रहा है, यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक मीन्स होता, अधिक कहे या कम कहे, ये अंतर हमको दर्शाता है। और अंतर मीन्स होता है घटाओ, यानी दोनों में कितना अंतर है, a माइनस बी बराबर 9। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। a बराबर, जब b को उधर ले जाएंगे तो 9 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यानी a की आयु कितना है 9 प्लस b। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट, कह रहा 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु 10 वर्ष पहले की आयु, तो 10 वर्ष बाद कह रहा तो a प्लस 10 वर्ष पहले b की कह रहा तो b माइनस 10। कह रहा ये 2 गुनी है तो इसमें 2 से हम गुणा करा दिए। अब सरल कर लेते हैं, a प्लस 10 2b माइनस 20 गुणा कराने पे आएगा। इसके बाद देखिए आगे, अब यहाँ पे हमको मान रख देना है। a बराबर कितना आया हमारा, a बराबर आया है 9 प्लस b। तो थोड़ा सा और सरल कर लें इसको, ये a माइनस 2b, a माइनस 2b इसको लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, और बराबर माइनस 20 और माइनस 10। 20 है, ये 10 है, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस 20 ही है। अब यहाँ पे a का मान रख देते हैं। a का मान कितना आया है 9 प्लस b, तो 9 प्लस b माइनस 2b है ही है, बराबर कितना हो जाएगा 30, माइनस 30 हो गया। अब यहाँ पे सरल करते हैं, एक 9 को ले जाके उधर करते हैं और 2b में से एक b निकाल देते हैं, तो माइनस कितना बचा, b केवल बचेगा, माइनस b, 2b में से एक b निकल गया हमारा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, माइनस इसको ले जाके उधर करते हैं, माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 30 और माइनस 9, तो माइनस b बराबर कितना हो जाएगा माइनस 39, या b बराबर 39, यानी b का आयु जो है कितना निकल आया 39 वर्ष, यानी b जो है कि b की वर्तमान आयु कितनी है 39 वर्ष है। तो ऐसे प्रश्नों को मित्रों इस टाइप से हम लगाएंगे। हम यहाँ पे समझा के आप लोगों को चल रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है यहाँ मित्रों, और समझना ही मेन फैक्ट है। जब तक आप लोग सवाल नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब सवाल दिमाग में आ जाएगा, घुस जाएगा, तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से समझ सकते हो, आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मित्रों हम संकेत लिखते हैं। कह रहा एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से,
यहाँ पे हम संकेत पिता को यफ से दर्शाते हैं और पुत्र को यस से, बीच में बराबर लगा देते हैं, ये यस है। सन यानी पुत्र को सन और फादर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की, अब ये पिता की आयु है, पुत्र के कह रहा पुत्र की आयु के 4 गुने, यानी इसका 4 गुना किया जाए। 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है, अब भी ये 4 वर्ष अधिक है तो इसमें हम 4 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसमें हम ज्यादा करेंगे तभी तो बराबर होगा दोनों का मान पक्ष। अब इसको हम और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी 4 यस यानी 4 यस प्लस 4, यानी पिता की उम्र जो है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो क्या यहाँ पे हमको ये करना है कि यस का मान निकाल लेना, क्योंकि हमको पिता की वर्तमान आयु पता करना है तो पहले हम यस यानी पुत्र की आयु पता करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस है तो ये आपका हो जाएगा, यानी यस बराबर हम लिख सकते हैं यफ माइनस 4 और बटा 4, यानी यस बराबर हो जाएगा यफ माइनस 4 बटा 4। अब कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इसको जब इधर लाएंगे बराबर के 4 को तो क्या हो जाएगा यफ माइनस 4, क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो यफ माइनस 4 हो गया। यस 4 यस इसके साथ में गुणा है, जब बराबर के इधर 4 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यस का मान कितना बचा, यस का मान बचा यही यफ माइनस 4 बटा 4, ये हमारा यस का मान हो गया, यानी यस का वैल्यू जो हमारा आया ये यफ माइनस 4 बटा 4 आ गया। अब दूसरी बात देखते हैं, यदि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद हम निकालते हैं। अब 5 वर्ष बाद पिता कितना हो जाएगा, यफ प्लस 5 बराबर, और 5 वर्ष बाद पुत्र कितना होगा, पुत्र का हमने कितना माना था, यस माना था, तो एस कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने हो गया, से 5 वर्ष अधिक है, अब भी 5 वर्ष अधिक है ये, तो 5 वर्ष ये अधिक हो गया, यानी 5 वर्ष ज्यादा है। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है मित्रों कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद पिता होगा यस प्लस 5, 5 वर्ष बाद पुत्र होगा यस प्लस 5। अब कह रहा है ऐसी कंडीशन में पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से हो गया, 5 वर्ष अधिक, अब भी ये 5 वर्ष ज्यादा है तो इसमें 5 वर्ष हम प्लस और करेंगे। ये कंडीशन जो बन रही है मित्रों, यस प्लस 5 जो बन रहा है, यस प्लस 5 का मतलब जैसे यस प्लस 5 इधर किए वैसे यस प्लस 5 हो गया। ये 3 गुने से यानी 3 गुना है और उसके बाद भी 5 ज्यादा है तो 3 गुना से इसमें गुणा करेंगे और 5 इसी में जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में हमने बराबर का निशान लगाया है तभी दोनों पक्ष हमारे बराबर होंगे। तो ऐसे कंडीशन, अब इसको हम सरल करते हैं, यानी यफ प्लस 5 बराबर 3 यस प्लस 5 15 होगा और प्लस 5। अब सरल करने की बारी आई, इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यस का मान जो आया हमारा, यस बराबर कितना आया है यफ माइनस 4 बटा 4, तो यहाँ पे हमको वही लिखना है, यानी यफ प्लस 5 बराबर 3 और फिर यफ माइनस 4 बटा 4, यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और प्लस ये प्लस 15 हो गया और 5 दिया प्लस, हाँ प्लस 15 और प्लस 5। फिर आगे देखते हैं, देखिए मैं तो यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ भी प्लस 5, इसको इधर लाएंगे बराबर किधर करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा यफ बराबर 3 से इसमें गुणा करा देते हैं, ये 4 लाके इसमें गुणा करेंगे मतलब 4 यफ हो जाएगा, ये 4 और इस 4 से इधर भी गुणा कराएंगे और इधर जो प्लस है इसमें भी गुणा होगा, यानी 15 चौका 60 भी होगा ये, तो इधर हो गया 3 यफ माइनस 4 तिहाई 12, 3 यफ माइनस 12 हो गया और प्लस 60 हो जाएगा ये।
अब इसको सरल करना है। 4f इधर है, अब ये हमारा इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, केवल f बचेगा। f 3f इधर घट जाएगा ना, और 12 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ गया 48। यही मित्रों यह हम किसका माने थे, फादर का। 48 यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी पिता की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 48 वर्ष है। तो मित्रों आज आप लोगों ने देखा कि शॉर्ट ट्रिक को हम आप लोगों को किस प्रकार से समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आसानी से आने वाला भी नहीं होता है। अगर एक फार्मूला या एक ट्रिक एक ही सवाल पर काम करती है, यहाँ पे हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट ले करके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में जब प्रश्न बैठ जाएगा, आंसर किस तरीके से निकाला जाता है, कहाँ से पहले हमको चला जाता है, हम सवाल को कहाँ से उठाएं पहले, जब ये हम सीख जाएंगे तो किसी भी सवाल को हम ट्रिक से भी, कॉन्सेप्ट से भी, किसी तरीके से, बेस पर भी किसी तरीके से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज जो हमने प्रश्न बताए हैं ये आए होंगे। अगर नहीं भी कोई प्रश्न आया, कोई क्लियर नहीं हो रहा है कोई कॉन्सेप्ट, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।